हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है ये, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट और प्रिस्क्रिप्शन में जो 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 होता है वो सब हम आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा फार्मासिस्ट को लिखित आदेश होता है जिसमें किसी रोगी को दवा तैयार करने तथा वितरित करने के आदेश दिए जाते हैं। उसे हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। प्रिस्क्रिप्शन रोगी को उपचार विधि का तरीका दर्शाता है कि किस तरीके से दवाई लेनी है, किस तरीके से उसको यूज़ करना है। ये सब हमें प्रिस्क्रिप्शन बताता है। प्रिस्क्रिप्शन में प्रत्येक रोगी की एक अलग पहचान होती है, जिसमें उसे अलग समय पर दवाई दी जाती है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन कितने प्रकार के होते हैं? प्रिस्क्रिप्शन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन और नंबर 2 नॉन कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन। पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब हम प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन्हें डिफाइन करते हैं कि उन पार्ट्स में क्या क्या होता है, हम उसे कैसे जान सकते हैं। तो सबसे पहले इसका पार्ट आता है डेट। प्रिस्क्रिप्शन में डेट का क्या महत्व होता है, तो सबसे पहले हम डेट के बारे में पढ़ लेते हैं। डेट। प्रिस्क्रिप्शन में डेट का लिखा होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फार्मासिस्ट को यह पता करने में आसानी होती है कि ये पर्चा कब जारी किया गया था। प्रिस्क्रिप्शन पर डेट इसलिए ज़रूरी है जब कोई डॉक्टर ऐसी कोई दवा लिखता है जो आदत पड़ने वाली होती है या नशे वाली होती है, तो उसके लिए हमें डेट की आवश्यकता होती है कि हमने किस डेट में इसको दवाई प्रिस्क्राइब की है। प्रिस्क्रिप्शन पर डेट इसलिए ज़रूरी होता है कि कोई डॉक्टर आवश्यकता के अनुसार नींद या आदत पड़ने वाली दवा लिखता है और कोई रोगी उसके बाद में उपयोग न करे, तो उससे फार्मासिस्ट को पता चल जाता है कि ये कब प्रिस्क्राइब की गई थी। पॉइंट नंबर 2। अब इसका पॉइंट नंबर 2 आता है नेम, एज, सेक्स और एड्रेस ऑफ पेशेंट। ये प्रिस्क्रिप्शन पर किस लिए ज़रूरी होते हैं, वो हमें इस पॉइंट के बारे में बताया गया है। तो प्रिस्क्रिप्शन पर रोगी का नाम, उम्र और पता इसलिए लिखना जरूरी और आवश्यक है जिससे रोगी को गलत दवा के वितरण से बचा जा सकेगी, रोगी को सही से दवा दे सके, कोई गलत दवाई ना दी जाए। यदि किसी कारण से रोगी के पर्चे पर उसका नाम, उम्र, लिंग या पता नहीं लिखा तो यह जिम्मेदारी फार्मासिस्ट की होती है कि उस जानकारी को फार्मासिस्ट ही पूरा करेगा। रोगी की दवा की जांच और खुराक के दौरान उसकी उम्र और लिंग का लिखा होना बहुत आवश्यक होता है। प्रिस्क्रिप्शन पर आमतौर पर रोगी को कोई भी चिकित्सीय सहायता प्रदान करने या उससे संपर्क करने का व्यक्तिगत रूप से देने के लिए लिखा जाता है। प्रिस्क्रिप्शन का तीसरा पॉइंट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इसे हम RX से डिनोट करते हैं। RX को सामान्य तौर पर चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन समय में इसे गुरु बृहस्पति की प्रार्थना के लिए लिया जाता था, जिसे चिकित्सा का भगवान भी कहते हैं, जिससे रोगी जल्दी से ठीक हो और उनके घाव जल्दी से भर जाए। RX को लेटिन शब्द रेसाइप से लिया गया है, जिसका अर्थ है यू टेक, आप लीजिए। इसका मतलब ये डॉक्टर मरीज के लिए लिखता है। इनस्क्रिप्शन क्या होता है? ये प्रिस्क्रिप्शन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। प्रिस्क्रिप्शन के इस पार्ट को बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। इसमें सभी निर्धारित घटक का नाम और मात्रा लिखी होती है कि इसमें कौन कौन सी घटक है, क्या क्या दवाई है,
वो सब इसमें लिखा होता है। इसमें हर एक अलग अलग सामग्री का उल्लेख अलग अलग लाइन में उसकी मात्रा के हिसाब से किया जाता है। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या होता है वो अब हम इस पॉइंट में देख लेते हैं। इस भाग में दवा देने वाले फार्मासिस्ट को खुराक की अवस्था और संख्या के बारे में निर्देश दिए जाते हैं कि उसे कितनी खुराक देनी है और कौन कितनी संख्या में देनी है। सिग्नेचर और साइन, साइन शब्द को प्रिस्क्रिप्शन में संक्षिप्त रूप में प्रयोग किया जाता है। यह रोगी को दवा लेने के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसमें इसमें दवा के बारे में जानकारी भी शामिल होती है। खुराक को एक दिन में कितनी बार लेना है और खुराक के बीच में कितने समय का अंतराल रखना है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। सिग्नेचर, एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिस्क्रिप्शन पर क्यों जरूरी होता है वो हमें इस पॉइंट में दर्शाया गया है। डॉक्टर द्वारा हाथ से लिखे हुआ नाम और उससे जुड़े हस्ताक्षर के अलावा पर्चे पर एक भाग टाइप हुआ होना चाहिए ताकि किसी भी जाली या नकली पर्चे का खतरा कम से कम हो। सभी डॉक्टर को अपने पर्चे पर अपना एड्रेस व रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर लिखना चाहिए ताकि नशीली दवाई और ताकि सभी डॉक्टर को अपने पर्चे पर अपना एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर लिखना चाहिए ताकि नशीली दवाई और अन्य आदत पड़ने वाली दवाई का गलत उपयोग से बचा जा सके। इस जानकारी से फार्मासिस्ट को यह पता लगेगा कि इन दवाइयों के लिए रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास विशेष लाइसेंस है। अब पहले चैप्टर का इसके बाद आता है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर डायरेक्ट 8 नंबर से क्वेश्चन बनता है। तो अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। जब फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को प्राप्त करता है तब उसे प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से समझ लेना चाहिए और किसी भी चिकित्सक पर्चे के यौगिक एवं वितरण के दौरान निम्न 4 स्टेप का पालन करना चाहिए। वे 4 स्टेप कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। रिसीविंग, रिसीविंग यह एक फार्मासिस्ट का कर्तव्य है कि रोगी से प्रिस्क्रिप्शन को प्राप्त करे। पॉइंट नंबर 2, फार्मासिस्ट को पर्चा पढ़ते समय अपने चेहरे के भावों को नहीं बदलना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, रोगी को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि पर्चा पढ़ने के बाद फार्मासिस्ट चकित या भ्रमित हो गया है। पॉइंट नंबर 2, रीडिंग एंड चेकिंग, फार्मासिस्ट का कर्तव्य यह होता है कि वह देखे कि पर्चा सही तरीके से लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। फार्मासिस्ट को जांच करनी चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के अस्पताल पैड या ओपीडी स्लिप पर ही लिखा है। फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन पर डेट और डॉक्टर के सिग्नेचर अच्छे से चेक कर लेने चाहिए कि वह सही है कि नहीं है। पॉइंट नंबर 3, कलेक्टिंग द वेट एंड मटेरियल, यानी कि हमें जो भी मटेरियल हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है या प्रिस्क्राइब करना है उसे हम कैसे कलेक्ट करेंगे और कैसे उसे हम वितरित करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, यह एक फार्मासिस्ट को सभी सामग्री को तुला के बाईं तरफ इकट्ठा कर लेना चाहिए। प्रत्येक सामग्री को तौल पर तुला के दाईं तरफ रख लेना चाहिए जिससे तौली हुई सामग्री बिना तौली सामग्री से अलग रहे। किसी भी यौगिक की गलती से बचने के लिए प्रत्येक स्टॉक की शीशी पर लगे लेबल को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। फार्मासिस्ट को निम्न कुछ सावधानियां ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1, सेब या दराज में कोई भी स्टॉक की शीशी निकालते समय उसे अच्छे से चेक करना चाहिए। वजन और माप के लिए सामग्री के निकालते समय कंटेनर को उनके मूल स्थान पर वापस रखते समय यह फार्मासिस्ट को सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, कंपाउंडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग, इन 3 प्रक्रियाओं को साफ एवं स्वच्छ वातावरण में करना चाहिए। प्रत्येक उपकरण को अच्छे से साफ करके सुखाना चाहिए। तरल पदार्थ का वितरण उन कंटेनरों में होना चाहिए जो कि सही तरीके से लेबल में से लिपटे हो। रोगी को पर्चा वितरित करते समय
प्रत्येक रोगी को पर्चा वितरित करते समय से पहले से रोगी को पर्चा वितरित करते समय फार्मासिस्ट को उनमें लिखी सामग्री चेक मूल्य निर्धारण करना चाहिए। रोगी को विस्तार से दवा लेने का तरीका, भंडारण में तरीके आदि के बारे में बताना चाहिए। ये एक फार्मासिस्ट को प्रत्येक रोगी पर समान ध्यान देना चाहिए और रोगी को फार्मेसी के अंदर के वातावरण के अनुकूल और मित्रतापूर्वक व्यवहार रखना चाहिए, जिससे कि रोगी अपनी ज़रूरतें बीमारी के हिसाब से बता सके। अब हम कुछ लैटिन और इंग्लिश वर्ड के शॉर्ट टर्म के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होती है और ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है। तो लैटिन टर्म वे कौन कौन सी होती है जिन्हें डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के टाइम यूज़ करता है। नंबर 1 है AC। अगर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर AC लिखता है तो इसका मतलब, इसका लैटिन नाम होता है एंटीक्यूबियम, जिसका अर्थ होता है, इंग्लिश में मीनिंग होता है बिफोर मील, यानी कि ये दवाइयाँ हमें खाने से पहले लेनी है। एक्यूबल्क, जिसका लैटिन नाम होता है एक्वाबिलियंस, जिसे इंग्लिश में हम बॉइल्ड वाटर कहते हैं, यानी कि हमें ये दवाइयाँ बॉइल्ड वाटर के साथ लेनी है। BID बेस इन डिक, इसका मतलब होता है ट्वाइस ए डे, यानी कि दिन में 2 बार। CAP कैप, कैप को हम लैटिन भाषा में बोलते हैं कैपिट, कैपिट का मतलब होता है कैप्सूल। H का मतलब होता है होरा, जिसे हम एन ओवर 1 घंटे के बाद जो हमें दवाई लेनी होती है उसे हम H से डिनोट करते हैं। HS होरा सोमनी एट बेड टाइम, यानी कि सोते समय हमें जो दवाइयाँ लेनी होती है उसे हम HS से डिनोट करते हैं एट बेड टाइम। IND इन डाइस, यानी कि डेली, प्रतिदिन हमें जो दवाई लेनी होती है उसे हम IND से प्रिस्क्रिप्शन पर डिनोट करते हैं। IC इंटरक्यूबियस ड्यूरिंग मील, यानी कि हमें खाने के दौरान, खाने के बाद जो दवाइयाँ लेनी है उसे हम IC से डिनोट करते हैं। LIQ लिकर, लैटिन टर्म है इसकी लिकर, और इसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन, इसका मतलब लिक्विड जो सिरप वगैरह हमारी आती है उसे हम लिकर बोलते हैं। OMN 4 आवर, ओमना क्वार्टा हो रहा, यानी कि एवरी 4 आवर, प्रत्येक 4 घंटे में हमें जो दवाइयाँ लेनी होती है उसे हम ओमनी 4 आवर बोलते हैं। QS का मतलब होता है क्वांटम सुफिशिएंट, यानी कि हमें जितनी दवा की ज़रूरत है हम उतनी ही यूज़ करेंगे, उसे हम एज मच एज सुफिशिएंट बोलते हैं। QD क्यूए के डाइज एवरी डे, यानी कि हमें प्रतिदिन जो दवाइयाँ लेनी होती हैं उसे हम एवरीडे बोलते हैं। SOS का मतलब होता है सी उपसिट, इसका मतलब व्हेन नेसेसरी, जब हमें किसी भी दवाई की ज़रूरत होती है तो उसी टाइम हमें वो लेनी होती है, उसे हम SOS से डिनोट करते हैं प्रिस्क्रिप्शन पर। टैब का मतलब होता है टबेला लैटिन टर्म में, और इसे इंग्लिश वर्ड में हम बोलते हैं टैबलेट, एक टैबलेट को हम टैब से डिनोट करते हैं। TDS का मतलब होता है टर डाई सुमेंडम, इसका मतलब 3 टाइम ए डे, यानी कि दिन में 3 बार जो दवाइयाँ हमें यूज़ करनी होती है उसे हम 3 टाइम्स ए डे बोलते हैं इंग्लिश में। QH क्वैक हो रहा, इसका मतलब एवरी हॉर, प्रत्येक घंटे बाद जो हमें दवाइयाँ लेनी होती हैं उसे हम QH से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।